नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इजराइल और हमास के बीच पिछले 6 महीनों से जंग का सिलसिला जारी है। इस बीच एक ऐसी जानकारी सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इजराइल इस वक्त हमास का खात्मा करना चाहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इसी आतंकी संगठन हमास, जिसे इजराइल खत्म करना चाहता है, इजराइल उसका हमदर्द बन बैठा था। यूं तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को उनके देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है और कहा है कि इस आतंकवादी संगठन को खत्म किए बिना उनका अभियान पूरा नहीं होगा। लेकिन आखिर फिर क्यों इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास के हमदर्द बन बैठे, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल एक समय ऐसा भी था जब नेतन्याहू ने इसी आतंकी संगठन हमास को, जिसको वो खत्म करना चाहते हैं, उसको फंडिंग के लिए कतर को पत्र लिख डाला था। इजराइल के ऑनलाइन पोर्टल वाईनेट ने इस बारे में खुलासा किया है। वाईनेट ने अपने लेख में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक पत्र का जिक्र किया है। इसमें कहा गया है कि 2018 में भेजे गए पत्र में नेतन्याहू ने कतर सरकार से गाजा को फंडिंग जारी रखने का आग्रह किया था, यानी अपील की थी। नेतन्याहू ने पत्र में कहा था कि फंडिंग जारी रखने से गाजा में आतंकवादी संगठन हमास हमले नहीं करेगा। जब तक गाजा और हमास को फंडिंग जाती रहेगी, वो हमले करना बंद कर देगा। गाजा पट्टी को फंड देने वालों में कतर सबसे अहम रोल रखता है। लेख में कहा गया कि 2 अलग अलग समय में मिली कतरी फंडिंग की मदद से हमास ने बटालियन बनाने, सुरंगों का नेटवर्क और रॉकेट के साथ साथ गोला बारूद की ताकत के साथ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। 2007 से 2014 तक कतर ने बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के हमास को फंडिंग की थी, जबकि 2014 के बाद इसे अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट किया गया और फंडिंग दी गई। सबसे पहली फंडिंग गाजा को 2014 में की गई थी, जिसके जरिए हमास ने अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। दरअसल अमेरिका, इजराइल और कतर ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का फैसला किया था जिससे हर महीने गाजा पट्टी को $3 करोड़ पहुंचाए जा सके। इसमें $1 करोड़ इजराइल से ईंधन खरीदने के लिए, $1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के भुगतान के लिए और बाकी $1 करोड़ लगभग 1 लाख जरूरतमंद गाजा परिवारों को मदद के लिए थे। और ठीक इसी समय इजरायली सरकार को यह लगने लगा था कि हमास को जब तक पैसा मिलता रहेगा, गाजा को जब तक फंडिंग जाती रहेगी, इजराइल पर हमास हमले नहीं करेगा और अपने इरादों को बदल देगा। और फिर क्या था, इजराइल ने हमास को फंडिंग के लिए कतर को पत्र लिख डाला। शुरुआती दौर में जब गाजा को कतर फंड देता था तो उसे कई देशों का विरोध भी झेलना पड़ता था और कतर चाहता था कि उसके साथ ऐसा ना हो, इसलिए गाजा को फंड इजराइल और फिलिस्तीन की मंजूरी के साथ दी जाती थी। लेकिन इजराइल ने जब ये बात कही कि अगर गाजा को फंडिंग दी जाती रहेगी तो हमास हमले नहीं करेगा, तो हमास ने यह सुनकर मांग की कि $3 करोड़ उसे सीधे तौर पर दिए जाएं। लेकिन कतर की चिंता थी कि अगर वह सीधे हमास को फंडिंग करता है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसे समस्या हो सकती है, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है। जिसके बाद कतर की इस परेशानी का हल नेतन्याहू लेकर आए और उन्होंने अपना पत्र दोहा तक पहुंचाया। इसके बाद भी कतर तैयार नहीं था। उसने और आश्वासन की मांग की। सीधी बात यह थी कि कतर सौदे पर मुहर लगाने के लिए अमेरिका की मंजूरी चाहता था। तब नेतन्याहू के अनुरोध पर अमेरिका के तत्कालीन ट्रेजरी के सचिव स्टीव नुचिन ने वॉशिंगटन से दोहा को पत्र भेजकर कतर को गारंटी दी थी कि हमास की फंडिंग को आतंकी फंडिंग नहीं माना जाएगा। जिसके बाद हमास को फंडिंग की जाने लगी। वहीं पिछले दिनों जब हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया तो हमास पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि फिलिस्तीन के इस संगठन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में एक इजराइल को ऐसा जख्म दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इसके लड़ाकों ने इजरायली शहरों गांवों में घुसकर कत्लेआम मचाया था। हमास ने इजराइल के इलाकों में 1200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। इन हमलों के जवाब में इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम भी खाई थी। लेकिन वो इजराइल जो हमास को खत्म करने की कसम खा रहा है, अगर उसने हमास को फंडिंग करने की वकालत ना की होती तो आज हमास इतना मजबूत ना हुआ होता। यानी ये कहा जा सकता है कि हमास इस वक्त इजराइल के लिए भस्मासुर बन गया है।
दरअसल हमास को इस्लामिक रेजिडेंस मूवमेंट और अरबी में हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया के नाम से जाना जाता है। ये कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में पहले फिलिस्तीनी शरणार्थी शेख अहमद यासीन ने की थी। हमास की जड़ें कट्टर संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी मानी जाती हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना 1920 के दशक में मिस्र में हुई थी। शेख अहमद यासीन एक फिलिस्तीनी मौलवी था जो मुस्लिम ब्रदरहुड के स्थानीय शाखाओं से जुड़ा हुआ था। यासीन शुरुआत में काहिरा में इस्लामिक स्कॉलर था। 1960 के दशक में वो गाजा और वेस्ट बैंक में धर्म के प्रचार प्रसार का काम करता था। 1967 में 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। इसी युद्ध के दौरान गाजा में मुस्लिम ब्रदरहुड की राजनीतिक शाखा के तौर पर हमास की स्थापना की गई। 2004 में एक इजराइल हमले में शेख अहमद यासीन गाजा में मारा गया। वहीं जब हमास की स्थापना की गई तो 1987 में हमास ने अपना चार्टर जारी किया था जिसमें इजराइल के पूर्ण विनाश और फिलिस्तीन में एक इस्लामी समाज की स्थापना की अपील की गई थी। 2017 में पश्चिमी देशों के सामने अपनी छवि को साफ सुथरी पेश करने के लिए हमास ने एक और नया चार्टर पेश किया जिसमें 6 दिन के युद्ध से पहले स्थापित ग्रीन लाइन सीमा पर फिलिस्तीन की स्थापना की बात कही गई। हालांकि हमास के इस नए चार्टर में इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड के शुरुआती सैन्य नेताओं में से एक सलाह शेहादे भी था जो 1887 से ही हमास से जुड़ा था। शेहादे जल्द ही हमास का सबसे प्रभावशाली नेता बन गया था। उसे 1984 और 1988 में इजरायली अधिकारियों द्वारा 2 बार गिरफ्तार भी किया गया। 1996 में याह आयाश की मौत के बाद शेहादे मोहम्मद दायफ और अदनान अल गौल के साथ हमास का टॉप लीडर बन गया। 22 जुलाई 2002 को इजरायली हमले में शेहादे की मौत हो गई। इस हमले में उसकी पत्नी और बेटी भी मारी गई, जिसके बाद हमास ने इजराइल को खत्म करने की कसम खाई। ऐसे में यह संगठन इजरायली नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ कई आत्मघाती बम विस्फोटों में शामिल रहा। हमास अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल समेत कई देशों में एक नामित आतंकवादी संगठन है। हालांकि कुछ देशों में इसके मिलिट्री विंग को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ईरान हमास को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, वहीं तुर्की और कतर कथित तौर पर इसके शीर्ष नेताओं को शरण देते हैं। हमास ने फिलिस्तीन में 2006 से संसदीय चुनाव जीतने शुरू किए और 2007 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीन प्राधिकरण से गाजा पट्टी पर हिंसक तरीके से कब्जा कर लिया। हमास ने फिलिस्तीन में 2006 के संसदीय चुनाव जीते और 2007 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी प्राधिकरण से गाजा पट्टी पर हिंसक तरीके से कब्जा कर लिया। 2006 में आखिरी बार फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव हुए थे। गाजा पर हमास के कब्जे के बाद इजराइल ने जवाब में गाजा पर नाकाबंदी कर दी और हमास को हथियार विकसित करने से रोकने के लिए इस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों और सामानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। हमास ने गाजा पर कब्जा करने के लिए हमेशा इजराइल से हिंसा की है और हिंसक प्रवृत्ति हमेशा से हमास की देखने को मिलती आई है और इस वक्त भी हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। लेकिन आखिर ये जंग आगे जाके कहां रुकेगी, ये वक्त ही बता पाएगा, जो श्रेष्ठ भारत आपको जरूर बताएगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।